एवरीबॉडी वेलकम टू अरविंद एकेडमी। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द पॉलिटिक्स। आज आपसे मैं पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने दो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर आपने अभी नहीं देखा तो उनको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और आप जाके उनको पहले प्रीवियस देखिए, देन इसके बाद आप देखिए, क्योंकि आप सीरियस देखेंगे तो आपको माइंड में क्लैरिटी बनी रहेंगी और आपको सारी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बताने वाले हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किस तरह बना हमारा। तो डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डिमांड की गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी होना चाहिए। तो पहली बार 1934 में 1934 में पहली बार आइडिया दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए बाय एम.एन. रॉय। फर्स्ट टाइम दिया गया एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ये आपका 1934 में दिया गया। देन इसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी यहाँ पे वो ऑफिस मतलब डिमांड की कि हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, एक अलग फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बनना चाहिए हमारे इंडिया का 1935 में। देन इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिक्लेयर ही कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बिना किसी बाहर वालों के इंटरफेरेंस के। और हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इलेक्टेड जो रहे इलेक्शन में रहेगा और ये बेसिस रहेगा आपके एडोल्फ फ्रेंचाइज के द्वारा बेसिस रहेगा ये। तो इतनी सारी चीज़ें डिमांड की गई थी जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था, डिमांड की गई थी। तो द डिमांड वाज द फाइनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था और उसी को बोला जाता है अगस्त ऑफर बोला गया। ये अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में आ गया था अगस्त ऑफर। और 1942 में जब हमारे सर स्टेप क्रिप्स ने ये एक मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन के मेंबर बन के आए थे, कैबिनेट मेंबर ऑफ द कैबिनेट के, तो तब इन्होंने एक प्रपोज़ल लेके आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि हम इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ये सब एडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन कब बनेगा? ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनेगा हमारे इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन। और आपका एक क्रिप्स प्रपोज़ल भी आया गया था, बट क्रिप्स प्रपोज़ल को क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था बाय मुस्लिम लीग द्वारा। इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको मुस्लिम लीग द्वारा ये बोला गया था कि नहीं, हमें एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं, हमें 2 चाहिए, हम लोग का अलग सेपरेटली होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो फाइनली ये कैबिनेट मिशन द्वारा ये एडॉप्ट कर लिया गया था और भेजा गया था, इंडिया भेजा गया था आपका फाइनली। तो while it is rejected the idea to constitutional assembly, if fourth scheme for the constitutional assembly which more and less satisfied the Muslim League। अब ये फाइनली आपका 2 कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए डिमांड हो गया। और आपका माउंटबेटन प्लान जो माउंटबेटन प्लान होता है, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट आपका कभी भी एग्ज़ाम में आएगा तो माउंटबेटन प्लान जो आपका था वो पार्टीशन प्लान के लिए आता है, और कैबिनेट मिशन जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आएगा। आपको हमेशा याद रखिए एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब ये जारी कर दिया गया यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कब जारी किया है चलिए देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जारी कर दिया गया, कंपोजिशन कर दिया गया यहाँ पे अंडर द स्कीम फार्मुलेट बाय द कैबिनेट मिशन। अब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो कौन से प्लान के द्वारा हुआ है? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा हुआ। आपका डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था, कंपोजिट कर दिया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या है? अब इसके फीचर क्या थे? टोटल स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थी वो कितनी थी? 389 थी, और इसमें से जो सीट थी 296 थी वो अलाट की गई थी टू ब्रिटिश इंडिया के लिए, और जो 93 थी वो प्रोविंशियल स्टेटों के लिए थी 93। और देन उसके बाद क्या हुआ? देन आउट ऑफ 29 सीट को अलाट किया गया ब्रिटिश इंडिया के लिए,
और इनमें से आपका जब डिक्रीज कर दी गई थी, जिसमें से मेंबर थे आपके 292 मेंबर्स को ड्रॉन किया गया 11 गवर्नमेंट प्रोविंस के लिए द्वारा यहाँ से किया गया था। नेक्स्ट, फॉर फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविज़न फ्रॉम ईच वन ऑफ द ईच। नेक्स्ट है ईच प्रोविजंस एंड प्रिंसली स्टेट, जो हमारे प्रोविजंस और प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे अलॉट कर दिया गया कि वहाँ पे जो सीट्स होगी वो पॉपुलेशन बेस सीट होंगी, मतलब जो जैसी पॉपुलेशन होगी वैसे उसकी सीट होगी। तो जिसमें से एक सीट जो बोली गई थी, 1 सीट वाज अलॉटेड फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन। 1 मिलियन पॉपुलेशन में आपकी 1 सीट होगी, मतलब आप कह सकते हो 1 मिलियन मतलब 10 लाख पीपल में आपके 1 सीट्स होगी। देन सीट्स allotted to British provision for the divided among the प्रिंसिपल कम्युनिटी। अब इस पे डिवाइड कर दी गई थी प्रिंसिपल कम्युनिटी में, जैसे आपका मुस्लिम, सिख और जनरल में आप क्या जाएंगे, मुस्लिम सिख्स दोनों आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड ऑल एक्सपेक्टेड मुस्लिम और सिख्स इन द प्रोपोर्शनल और देयर द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये डिवीजन कर दिए गए थे इनका। देन आपका आता है 4, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर। जितने भी कम्युनिटी थी वो किसके द्वारा इलेक्ट होंगे, मेंबर द्वारा होंगे, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड वोटिंग वाज बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स द्वारा। नेक्स्ट हमारा 5 आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ। जो प्रिंसली स्टेट जो रिप्रेजेंट होने लगे वो नॉमिनेट किसके द्वारा होते थे, हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट द्वारा होने लगे। नेक्स्ट हमारा आता है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखिए वर्किंग क्या होती है। अब वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की होती थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 में, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। लेकिन इन्होंने मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया था पहली मीटिंग को, क्यों, और वो अपना एक अलग मतलब इसमें जोर दिया था एक अपना सेपरेट अलग पाकिस्तान स्टेट बनाने के लिए। अब ये मीटिंग में क्या हुआ था, ये 10 अटेंडेड बाय द ओनली 211 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स आए थे, 200। इसमें से ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे, डॉक्टर सज्जनलाल सिन्हा, जो वो इलेक्टेड हुए थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑन असेंबली। तो नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। अब असेंबली के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट सबसे पहले हमारे कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो ओल्डेस्ट मेंबर थे हमारे वहाँ के असेंबली के। देन इसके बाद आपके इंडिपेंडेंट आपके जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहली बार असेंबल हुए थे यहाँ पे। देन इसके बाद दो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, आपके HG मुखर्जी और VT कृष्णा मार्ची, जो इलेक्ट हो गए थे प्रेसिडेंट थे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं असेंबल हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे कितने, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस। अब 13 दिसंबर, अब देखिए 9 दिसंबर के बाद आपका 13 दिसंबर आकर अब धीरे धीरे डेट के आगे ये काम ये चल रहा। देखिए अब देखिए 13 दिसंबर को 1946 जवाहरलाल नेहरू ने जो भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन था उसको मूव किया था, कहाँ में, असेंबली में मूव किया था। देन इसके बाद इट लेट डाउन द फंडामेंटल एंड द फिलॉसफरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। अब लेट डाउन उसमें कह सकते हैं कि उसमें उस पर निर्धारित किया था आपके फंडामेंटल्स और फिलॉसफी पे, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर थे उस पर फंडामेंटल पे और फिलॉसफी पे निर्धारित कर दिया था। देन इसके बाद क्या वो होता है,
द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर इन द फ्रेम और सोलेम और रिजॉल्व और द प्रिसम इंडिया इंडिपेंडेंट सोमरे। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो डिक्लेयर की गई थी, तो बोला गया था कि हमारी ये दृढ़ निश्चय कर लिया गया था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी वो एक सोवरेन और रिपब्लिक बनेगी। ये इंडिपेंडेंट सोवरेन और रिपब्लिक की मतलब आपका ये एक आपका जिसमें आपकी सोवरेन कंट्री हो और आपकी रिपब्लिक कंट्री, हमारी रिपब्लिक कंट्री और सोवरेन कंट्री के नाम से भी जानी जाती है। इट टू ड्रॉ अप द हर फीचर्स गवर्नेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन देन वेयर एवर द टेरिटरीज दैट नाउ कंपेरिज ब्रिटिश एंड इंडिया। अब जितने भी आपके छोटे छोटे जो स्टेट थे, जितने थे आपकी थे, तो उनको क्या किया गया, मर्ज किया गया। अब उनको क्या किया गया, इकट्ठा किया गया था। अब इस धीरे धीरे क्या सारे स्टेटों को तैयार कर करके एक यूनियन बना लिया गया, इसलिए हमारा यूनियन ऑफ स्टेट भी बोला जाता है आपका। तो हमारे जो जितने भी आसपास की जो इंडिया के आउटसाइड की जो टेरिटरीज थी, उनको सबको मिला करके एक अपना बड़ा इंडिया बना लिया। और वहाँ पे हमने एक जो अलग अलग पार्ट सेपरेट कर करके बाउंड्रीज़ वगैरह बना करके इसमें अलग अलग बाउंड्रीज़ वगैरह टेरिटरीज़ की हमने बना दिया, प्रेजेंट कर दिया वहाँ पे। सेट द टेरिटरीज विथ देयर द प्रेजेंट बाउंड्री और सच अदर द मेन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। अब लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने सबकी अलग अलग बाउंड्रीज़ और जितने भी अलग अलग स्टेट थे सबको हम अलग अलग सेपरेट दे दिया, अलग अलग बाउंड्री होगी। इन सब का एक हेड हो गया हमारा सेंट्रल, जो इन सबको क्या कह दिया, अलग अलग पावर दे दिया, जो हमारे जैसे फेडरल कंट्री भी बोली जाती है और यूनिटरी भी कंट्री भी बोली जाती है। तो हमारा कॉसी फेडरल के नाम से जाना, क्योंकि आपका जब ये स्टेट वाले जब नहीं संभाल पाते हैं तो आपका डायरेक्टली पावर किस पे आ जाती है, सेंट्रल के हाथ में, इसलिए कॉसी फेडरल भी बोला जाता है। तो ये जितने भी पावर थे अलग अलग, इन सबको पावर दे दिया गया और इन सब का ओवरव्यू कौन लेगा, हमारा सेंट्रल वाला लेगा। तो ये हमारी जो बाउंड्रीज़ बना दी गई स्टेट की और यूनियन की, तो हमारा एक कंप्लीट यूनियन ऑफ इंडिया बन गया, यूनियन स्टेट के नाम से भी जानने जाने लगा। देन इसका वेयर ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, जितनी भी पावर थी, जितनी अथॉरिटी थी, वो सोवरेन इंडिपेंडेंट थी हमारी इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द ऑरिजिन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ड्राइव फ्रॉम द पीपल्स। अब नेक्स्ट क्या आता है, वेन एवर द सेल द ग्रांटेड एंड सिक्योर द ऑल पीपल ऑफ द इंडियन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिक। अब जितने भी पीपल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ये ग्रांटेड कर दिया गया है, सिक्योर कर दिया गया हमारे ऑल पीपल्स के लिए इंडिया में। आपकी जो जस्टिस हो गई, सोशल हो गई और इकोनॉमिक हो गई और पॉलिटिकल हो गई, और इक्वल ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब ये सारे पीपल्स के लिए एक समान कर दी गई हमारी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। हमारे यहाँ कानून में क्या अधिकार दे दिए कि जितने भी पीपल थे सबके इक्वल अधिकार है, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है ना, कि आपका जस्टिस भी सब पीपल्स के लिए बराबर है, सोशल और इकोनॉमिक्स, और कोई भी मतलब आपका बिजनेस वगैरह जो कर सकता है ना, पॉलिटिकल में भी कोई भी आ सकता है। तो मतलब ये आपका एक डेमोक्रेटिक इंडिया बन गया आपके यहाँ पे। देन इसके बाद आपका बिफोर लॉ पहले कैसा था, फ्रीडम ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वेकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट ऑफ लॉ पब्लिक मोरालिटी एंड द इक्वेटिक सेफगार्ड्स शैल द प्रोवाइडेड फॉर द माइनॉरिटी, बैकवर्ड और ट्राइब। अब इसके लिए क्या किया गया, अब ये अलग एक माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइब एरियाज़ के लिए एक डिप्रेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक अदर वो आपका सेपरेट कर दिया गया, और इनको अलग से एक बढ़ावा दिया गया था इनको। वेयर बाय द सेल एज द मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड द सोवरेन राइट्स ऑन द लैंड, सी और एरिया। सबके लिए आपका सबके लिए एक राइट्स दे दिया गया। हमारी कंट्री एक टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक है, और सब ये सारी चीज़ें सोवरेन राइट्स है,
ऑन लैंड पे, सी पे, एयर पे सबका बराबर का अधिकार है। तो चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट, अब चेंजेस क्या हुए थे इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, चलिए देखते हैं। रिप्रेजेंट द आर प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ग्रेजुअली ज्वाइंट इट, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे अब सबको ख़त्म कर लिया गया धीरे धीरे। अब वो सबसे सब में आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे वो आपका जितने भी स्टेट थे सबको अलग अलग प्रिंसली वाले स्टेट को ख़त्म कर दिया गया और उसको ज्वाइन कर लिया गया। और 28 अप्रैल 1947 रिप्रेजेंट द 6 स्टेट, अब कितने बनाया गया 28 अप्रैल को 1947 को 6 स्टेट रिप्रेजेंट कर दिए गए। वेयर द पार्ट ऑफ द असेंबली एज एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लांट, माउंटबेटन आफ्टर द माउंटबेटन प्लांट के बाद आपका 3 जून 1947 the partition of the country and representative of the most of the other princely state took the seats in assembly. The member of the Muslim League from the Indian domain also the entire the assembly. Then इसके बाद क्या हुआ आपका, in the Indian Independence Act 1947 made the following 3 changes position of assembly. अब यहाँ पे 3 changes क्या हुई थी, तो द असेंबली वाज मेड फुली सोवरेन बॉडी, जो हमारी असेंबली बनाई गई थी वो फुली सोवरेन बॉडी बनाई गई थी, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड एंड इट एक्ट द एम्पावर द असेंबली एब्रोड अल्टर्ड एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन। अब जो भी लॉ बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन ऑफ टू इंडिया के बीच में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है असेंबली आल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी, और असेंबली में एक लेजिस्लेटिव बॉडी अलग बन गई। और इन द अदर वर्ड 2 सेपरेट फंक्शन वर साइन टू द असेंबली, दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया, इंटैक्टिंग द ऑर्डर लॉ ऑफ कंट्री। दीज 2 टास्क वर टू बी परफॉर्म ऑन सेपरेटली ऑन द डे। अब यहाँ पे एक सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और फ्री इंडिया के लिए, और यहाँ पे इंटैक्टिंग ऑर्डर्स और लॉ और कंट्री के लिए बनाया गया। और 2 टास्क थे परफॉर्म करने के लिए, कब कब थे आपके, ऑन सेपरेट डेज में। दस द असेंबली बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। वर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो चेयर कर रहे थे उसके चेयरपर्सन कौन थे, बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वेन मेड द लेजिस्लेटिव बॉडी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या थी आपकी, वो चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी और इट वाज चेयर बाय, लेजिस्लेटिव बॉडी जो चेयर कर रहे थे वो जी.वी. मालवेकर जी हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्पीकर भी हैं जी.वी. मालवेकर जी, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे आपके ये हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ओए चेयर बाय द जी.वी. मालवेकर। जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो लेजिस्लेटिव बॉडी के चेयरमैन थे कौन थे, जी.वी. मालवेकर जो फर्स्ट स्पीकर थे, और आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट। नाउ These 2 functions continued till November 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा आता है द मुस्लिम लीग मेंबर्स hailing from the areas included Pakistan withdraw from the Constitutional Assembly for the constituently. Then the total strength of the assembly, जो टोटल असेंबली थी ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली ही थी 89 थी, 389 थी। और लेकिन एट प्रेजेंट में जो आते थे तो वो कम डाउन टू द 299,
ये हमारा जब फिक्स किया गया था, ओरिजिनली जब फिक्स किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। देन इसकी अब द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविज़न, अब जो इंडियन प्रोविज़न जो थे फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविजंस वाज यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया था 296 से 229 कर दिया गया था, 296 से 229 कर दिया गया था। और प्रिंसली स्टेट को क्या किया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था 93 से 70 में कर दिया गया था। और स्टेट वाइज मेंबरशिप वाज द असेंबली एज ऑन द दिसंबर 31 दिसंबर 1949। ये मेंबरशिप असेंबली किया गया था आपका 31 दिसंबर 1947 में। नेक्स्ट है कुछ अदर फंक्शन देख लीजिए परफॉर्म्ड के। तो एडिशन ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपके जो परफॉर्म जो ऑर्डिनरी ऑर्डर्स से लॉ थे वो इनैक्ट किए गए थे। तो सबसे पहले देख लीजिए जो हमारा फर्स्ट है, रेक्टिफायर द इंडिया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949 में आया था हमारा। जब और हमारा जो नेशनल फ्लैग था कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, ऑन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। फ्लैग कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 में। और आपका नेशनल सॉन्ग जो है, तो नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 में किया था। देखिए नेशनल एंथम है, दोनों नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग एक ही दिन किए गए थे, 24 जनवरी 1950 में किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। अब देखिए आपके जो नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग्स और डॉक्टर आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो इलेक्ट होके आए थे, तो ये डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया था। देन इसके बाद हमारा क्या आता है, तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग था ये 22 जुलाई को किया गया था 1947 में। देन इसके बाद हमारा आता है ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेडेड द 11 सेशन ओवर द 2 ईयर 11 मंथ। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कंप्लीट बन के तैयार हुआ था, तो इसमें कितना टाइम लगा था, 11 सेशन में हमारा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टाइम लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक हैड गॉन थ्रो द कॉन्स्टिट्यूशंस अबाउट द 60 कंट्री। हमारी जो 60 कंट्री से ले करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऐसे नहीं बना है। तो हमारा टोटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कितनी कंट्री, एक कंट्री से बोरो किया गया था, तो 60 कंट्री से देख करके ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंट की गई थी। देन द ड्रॉप कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर 144 डेज। जो ड्रॉप कॉन्स्टिट्यूशन जो कंसीड किया गया था वो 114 दिन में किया गया था। द टोटल एक्सपेंडिचर इंट्रैक्ट द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो खर्चा आया था 64 लाख आया था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ नहीं रहा, तो 64 लाख हमारा खर्चा हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। और अब हमारा जो फाइनल डेट आ जाती है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके इम्प्लीमेंट हो जाता है हमारे कंट्री में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ऑन 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड द फाइनल सेशन। 24 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल सेशन था। इट ओवर डिड नॉट एंड कंटिन्यू एट द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। यहाँ से आपका जो न्यू पार्लियामेंट की गई। अब फर्स्ट जनरल इलेक्शन पहली बार जो भी जनरल इलेक्शन हुआ था कब हुआ था, 1952 को। अब आपको 26 जनवरी को हमारा पहली बार पार्लियामेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया था। यहाँ से हमारा इम्प्लीमेंट किया था, अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लेकिन जो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1940 को किया था। ये याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। नेक्स्ट हमारा आता है
कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो उसके बारे में हम चलिए देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड द नंबर ऑफ द कमिटी टू द बिट डील विद द डिफरेंट टास्क। अब ये सब का डील किया गया डिफरेंट टास्क के लिए, अलग अलग कमिटीज़ के लिए अलग अलग मेंबर्स किए गए, अपॉइंट किए जाने लगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आउट ऑफ द दीज 8 ऑफ द मेजर कमिटी, यहाँ पे 8 मेजर कमिटी बनी थी और माइनर कमिटीज़ भी बनी थी। तो नेम द कमिटीज़ द चेयरमैन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यूनियन पावर ऑफ कमिटीज़, तो जवाहरलाल नेहरू और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू, दोनों यूनियन में आपके जवाहरलाल नेहरू आते हैं। प्रोविजनल्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल संभाल रहे थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में भी आ चुका। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कौन संभाल रहा था आपको? ड्राफ्टिंग कमेटी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संभाल रहे थे। और एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी और ट्राइबल एक्सक्लूसिव एरिया, और ये सारी चीज़ें कौन संभाल रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही संभाल रहे थे। दिस कमेटी हैड फॉलो बाय द 5 सब कमिटीज़। तो देख लीजिए आप, तो कुछ आपकी जो जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी जो JB कृपलानी जी संभाल रहे थे। माइनॉरिटी जो थे HC मुखर्जी जी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटली ट्राइब एरियाज असम जैसे इंक्लूडेड थे। पार्शियली इंक्लूडेड द एरिया सब कमिटीज़ कौन थे? गोपीनाथ बारदोले थे। और एक्सक्लूडेड द पार्शियली इंक्लूडेड एरिया अदर देन दोज द असम, तो सब कमिटी कौन संभाल रहे थे? AB ठक्कर जी। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी थे। एक बार आप 1-2 बार आप इनको रीड करिएगा, सारी चीज़ें आप समझ आएगी। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रूल प्रोसीडर्स कमिटी संभाल रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है। और कुछ आप माइनर देख लीजिए, माइनर में 1-2 बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1-2 बार रीडिंग करना है। तो जो आपके फाइनेंस और स्टाफ कमिटी थी कौन संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्रेडिट कमिटी क्रेडिटेंशियल कंट्री जो कमिटी संभाल रहे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संभाल रहे थे। ये बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो आप 1-2 बार रीडिंग कर लेंगे। लक्ष्मीकांत तो सभी के पास होगी, जो इसके करने को थी आप ये इसमें देख सकते हैं। PDF मैं दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से PDF आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे ड्राफ्ट कमेटी की जो हेड थे, जो फादर ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी बोला जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसको देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ड्राफ्टिंग कमेटी अमंग द कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी वाज ड्राफ्टिंग कमेटी सेट ऑफ द अगस्त 2947। ये हमारी कमेटी सेट की गई थी। ड्राफ्ट कमेटी कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। इट वाज द कमेटी दैट वाज interested to be task prepare draft and new constitution. It consist of the 7 member। अब यहाँ की जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था, इसमें टोटल 7 मेंबर थे। जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थी यहाँ के चेयरमैन। और ये कुछ आपके शेयर मेंबर देख सकते हैं, अलीवर्दी कृष्णा और KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सौरी। ये सारे 7 मेंबर हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये बार एग्जाम में यही आता है कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी भी बोली जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट कमेटी आफ्टर टेकिंग द consideration that the proposal of the various committee prepared the first draft of the Constitution of India which was published on February। जिसको पब्लिश कब किया गया था? फरवरी 1948 में किया गया था। पीपल ऑफ द इंडिया वाज गिवन द 8 month टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड द प्रपोजल द अमेंडमेंट। और इसके बारे में डिस्कस किया गया था। 8 month डिस्कस चला था, और इसको प्रपोजल के लिए और ड्राफ्ट और प्रपोजल के लिए और इसके अमेंडमेंट के लिए। इन द 8 light of the public comments on criticism and the suggestion for drafting committees prepared a second draft published on। जो दूसरा ड्राफ्ट किया गया था, कब किया गया था? अक्टूबर 1948 में किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी took less than the 6 months prepare the draft। 6 months से भी कम लगे थे ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट बनाने में। और इसको ओनली ये कितना टाइम लगा था आपका? 141 days लगा था ओनली। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर। गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, बार रिवीजन करें आपका। तो थैंक यू गाइज।